अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाअल्लाह चिकन कचौरी की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बनाना भी इसे आसान है, आप इसे घर पर बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल थोड़ा सा कम लीजिए और क्योंकि हम ये स्टफिंग बना रहे हैं। और इसमें डाल दीजिए एक 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ठीक है। आप इसे हल्का सा फ्राई कीजिए। उसके बाद ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और फिर इसे भी हल्का सा फ्राई कीजिए और ऐड कीजिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कीजिए मीडियम फ्लेम पर। फिर उसके बाद इसमें ऐड कीजिए 300 ग्राम बारीक पिसा हुआ चिकन या फिर चिकन का कीमा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बोनलेस चिकन का कीमा बना लें या फिर बारीक करके आप इसमें ऐड कर दें। अब इसे हाई फ्लेम पर भूनिए और इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसे भी आप हाई फ्लेम पर भूनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता, चिकन गल नहीं जाता, तब तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला। चिकन पकते वक्त ही हमने इसमें 1 टीस्पून चिकन मसाला डालना है और इसे भी अच्छी तरह से भूनना है और 1 कटी हुई प्याज आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम बंद कीजिए और ये हमारी स्टफिंग अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इस स्टफिंग को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कीजिए, तब तक हम इस मैदा गूंथते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा और मैदे में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और इसमें डाल दीजिए पाव कप घी, ठीक है। थोड़ा सा गर्म करके डालिए घी को और इसे अच्छी तरह से पहले घी और आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी और आटा हमने अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंद लें, ठीक है। इसका आटा यानी कचौरी का जो आटा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कचौरी के आटे की जो कचौरी को जो ऊपर की कवरिंग होती है वो क्रिस्पी होती है और बहुत खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसका जो आटा है उसे हमने बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत सख्त भी नहीं रखना है। देखिए हमने आटा गूंद कर कुछ देर रखना है। उसके बाद इस तरह से इसके पेड़े बना लीजिए, रोल बनाकर इसके पेड़े कट कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उस हिसाब से आपने पेड़े कट कर लेने हैं और अब इसके इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाकर रख लीजिए। अब एक पेड़ा लीजिए, नीचे सूखा मैदा लगाइए और फिर इसे बेल लीजिए, ठीक है। हमने इसकी एक थोड़ी सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है, लेकिन ये रोटी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक रोटी बना लीजिए और फिर हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। देखिए एक इस तरह ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए सिंपल जो कचौरी बनाई जाती है उसकी जो कवरिंग होती है उसकी पैकिंग थोड़ी अलग होती है और ये हम लेयर वाली बना रहे हैं। अब इस पर हमने फिर से ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद हम इस पर फिर से थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने के बाद हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने और एक बार इसे फ़ोल्ड किया। फिर से आप इस पर थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद फिर थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और मैदा छिड़कने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करेंगे, यानी अब जितने बार इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे उतनी इसमें लेयर्स बनेगी। फिर आप इसे बीच में से कट कर लीजिए। तो अब ये हमारे पास तैयार हो गए हैं 2 पेड़े, जिससे कि हम बना सकते हैं 2 कचौरियाँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी लेयर्स आई हैं। देखा आपने कितनी सारी इसमें लेयर्स हैं। और हाँ, ये जो साइड का है उसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। अब आप इसे बेलिए, हल्के हाथों से इसे बेलिए, बराबर सभी तरफ से थोड़ा बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन बीच में हल्का सा मोटा रखिए और साइड से पतला रखिए। अगर आप साइड से पतला रखेंगे तो जब हम कचौरी पैक करते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा नहीं दिखेगा।
तो आपने बीच में से हल्का सा मोटा और साइड से पतला रखना है, ठीक है। और फिर हम इसे अब पैक करेंगे। तो एक कटोरी में आप इस रोटी को रखिए, उसके बाद इसमें स्टफिंग डालिए और साइड से इस तरह से चिपका लीजिए। अगर आप चाहें तो साइड्स के किनारों पर पहले ही थोड़ा सा मैदे का घोल या फिर पानी लगा सकते हैं। इस तरह से पैक करके निकाल लीजिए। सारी कचौरियाँ आप फ्राई करके निकाल लीजिए और निकाल कर आप इसे फ्राई कर लीजिए। देखिए, फ्राई करने का एक ट्रिक ये है कि कचौरी आप जब भी फ्राई करें तो तेल पहले गर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद कचौरी को धीमी आंच पर फ्राई करना चाहिए। धीमी आंच पर जब आप फ्राई करेंगे इसे तो कचौरी जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई होती है। अगर आप हाई फ्लेम पर कचौरी बनाएंगे तो कचौरी में वो टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि कचौरी होती है बहुत ऊपर से क्रिस्पी और इसके जो कवरिंग होती है वो मोटी। तो इसीलिए हमने इसे बहुत धीमी आंच पर आराम से पेशेंस के साथ तलना है, तभी ये कचौरी परफेक्ट बनेगी। इस तरह से हमने कचौरी फ्राई करके निकालनी है। अब हम दूसरा यानी उसी कचौरी की स्टफिंग के साथ हम चीज़ भी डाल रहे हैं। यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ डाला है। अब आप इसे पैक कर लें, इस तरह से आप पैक करें और पैक करने के बाद देखिए ये हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी आप फ्राई कर लीजिए। याद ज़रूर रखिए कि कचौरी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका फ्राई करना। अगर आप इसे सही तरह से फ्राई नहीं करेंगे ना तो इसका कचौरी में वो टेस्ट भी नहीं आएगा, वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है और तभी ये कचौरी आपकी परफेक्ट बन पाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ये और कचौरियाँ बना ली हैं जो कि चीज़ वाली हैं। तो आप इसे फ्राई करके निकाल लीजिए और निकाल कर अब हम इसे सर्व करते हैं। आप अगर चीज़ वाली कचौरी है तो सॉस के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी भी चटनी के साथ ये जो कचौरी है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये चीज़ वाली चिकन वाली तो सॉस के साथ यानी टमाटो केचप के साथ ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो ये चीज़ी सी चिकन वाली कचौरी आप बनाकर ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।